बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे हयातुल हैवान का सिलसिला है, जानवरों का सिलसिला है। पहले हमने इससे पहले सेशन जो किया था वो तोते का किया था। तो एक रिपोर्ट है, एक सर्वे है, कहते हैं दुनिया में 4 ऐसे हैवानात हैं जो बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, पाले जाते हैं, रखे जाते हैं या खाए जाते हैं। उनमें सबसे पहले कहते हैं कि बिल्ली मोस्ट फेवरेट इन द वर्ल्ड। दुनिया में बिल्ली सबसे पहले नंबर पर है जो पाली जाती है, रखी जाती है। उसके बाद कुत्ता है जो ज़्यादा से ज़्यादा रखा जाता है या इंसान की उनसियत उससे है। तीसरा मछली है और चौथा तोता है। तोते का हम सेशन कर चुके हैं, 2 सेशन कर चुके हैं। आज हम पहले नंबर पर जो ज़्यादा मोस्ट फेवरेट है, इंसानों की रखी जाती है, उनसियत होती है, बच्चे हों बड़े हों, बेज़रर सी चीज़ है, बेज़रर सा जानवर है, बिल्ली का ज़िक्र करेंगे। बिल्ली में हयातुल हैवान में ब्रिटेनी का बहुत मुस्तनद इदारा है दुनिया का, उसकी रिपोर्ट है। कुछ चंद फिगर चाहूँ, उसके बाद फिर उनकी हक़ाइक़ पे आएंगे, फिर हम आएंगे उससे हमें क्या मोटिवेशन मिलती है। बिल्ली के बारे में ब्रिटेनिका की रिपोर्ट है कि बिल्ली के अंदर ये ख़ुसूसियत है कि उसके अंदर 100 वोकल्स वॉइस होते हैं, यानी 100 से ज़्यादा वो अपनी आवाज़ें मुख्तलिफ़ अंदाज से निकाल सकती है। हालांकि कुत्ते के बारे में कहा जाता है, मगर ब्रिटेनिका कहती है कुत्ता सिर्फ 10 आवाज़ें निकाल सकता है और बिल्ली कमोबेश 100 निकालती है। ये 100 से ज़्यादा आवाज़ें निकालती है। बिल्ली कितने घंटे सोती है? सोने के बारे में ब्रिटेनिका कहती है 16 से 20 घंटे उसके सोने के होते हैं, वो इतना आराम करती है। अब उम्र के बारे में बिल्ली की औसत उम्र क्या होती है? बिल्ली 12 से 15 साल तक जीती है, ज़िंदा रहती है। अब बिल्लियों की इक़साम दुनिया में मुख्तलिफ़ हैं, जो मुस्तनद हैं। ब्रिटेनिका जो दे रहा है वो कहता है 71 इक़साम हैं, 71 काइंड्स ऑफ कैट्स काइंड्स हैं, कि 71 इक़साम हैं जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालों की बिल्लियों और इक़साम पाई जाती हैं। कहते हैं दुनिया का शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जहाँ बिल्ली न पाई जाती हो। कमोबेश दुनिया के हर मुल्क में बिल्ली पाई जाती है। अब आते हैं अल्लामा कमालुद्दीन दुमेरी साहब की बहुत ज़ख़ीम किताब है हयातुल हैवान, उन्होंने रिसर्च की है। उस किताब में वो क्या कहते हैं? कहते हैं अरबी में बहुत से नाम हैं, 6 से 7 नाम है अरबी में। जो मुस्तनद नाम है वो हिर्रतुन है, बिल्ली है। एक वाक़या बताते हैं, कहते हैं कि एक एराबी को बिल्ली नज़र आ गई और उसने पकड़ ली। उससे पहले बिल्ली उसने नहीं देखी थी, तो बिल्ली पकड़कर वो रास्ते में बाज़ार जा रहा था, तो हर एक उससे पूछ रहा था कि ये क्या है। तो जब उस एराबी ने लोगों से पूछा तो मुख्तलिफ़ 7 नाम वहाँ आए हैं। किसी ने स्नोर कहा है, किसी ने ख़ती कहा है, किसी ने दम कहा है, किसी ने हिर्रतुन कहा है। तो वो एराबी समझने लगा ये बहुत नायाब चीज़ है जो मुझे हाथ आई है, इसकी बहुत ज़्यादा कीमत मिलेगी। कहते हैं जब वो बाज़ार गए हैं तो उसने अपनी सदा लगाई है, लोग जमा हो गए हैं और उसने कीमत उस बिल्ली की 100 दरम रखी। तो एक शख्स ने कहा कि मियाँ अगर इसकी आधे दरम भी कीमत मिल जाए तो बड़ी बात है। तो कहने का मकसद, अल्लामा कमालुद्दीन दुमेरी साहब कहते हैं कि बिल्ली बहुत उनसियत वाली जानवर है, मगर इतनी कीमत नहीं है कि वो आप उसके कारोबार में लग जाएं। अब आते हैं कि बिल्ली की क्रिएशन कैसे है। अल्लामा कमालुद्दीन दुमेरी साहब कहते हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जब कश्ती चली थी तो उसमें चूहों ने बहुत सताया था, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने शेर की पुश्त पर हाथ फेरा था, तो शेर को जो छींक आई थी उससे बिल्ली निकली थी और चूहों का ख़ात्मा किया था। अब इसकी अकली दलील देते हैं, कहते हैं अगर आप बिल्ली को गौर से देखें, उसके चेहरे को देखें, तो वो शेर की शबी होती है, शेर की शक्ल पाई जाती है। उससे ये अंदाज़ा होता है कि ये शेर से ही निकली है। उसके बाद शेर की खाला की ज़रबुल मिसल भी है, जो आप सबको मालूम होगा। अब आते हैं कि बिल्ली में क्या ख़ुसूसियात पाई जाती हैं। अब अल्लामा कमालुद्दीन दुमेरी साहब लिखते हैं कि ये बहुत ज़राफ़त और लताफ़त से भरपूर होती है, ये बहुत नफीस होती है, ये कठिन काम नहीं करती और अपनी तबीयत में बहुत नफीस होती है, सॉफ्ट होती है। दूसरी चीज़ वो कहते हैं कि बिल्ली में एक ख़ुसूसियत ये पाई जाती है, जो उसकी अपनी गलाज़त होती है, गंदगी होती है, उसे वो ख़ुद ही मिट्टी से भर देती है, छुपा देती है, कोशिश करती है
कि वहाँ जाए जहाँ मिट्टी हो और मिट्टी से वो उसको छुपा सके, क्योंकि गंदगी उसे पसंद नहीं है। उसके बाद कहते हैं बिल्ली में क्या ख़ुसूसियात हैं। बिल्ली में ये ख़ुसूसियात है, अगर घर में पाली जाए तो मालिक से वफ़ादार रहती है। और एक ये भी बात है कि अगर उस घर में दूसरी बिल्ली आ जाए तो वो उसे घुसने नहीं देती। अल्लामा साहब कहते हैं इसकी दो वजूहात हैं। एक तो बिल्ली में शायद ये अंसर पाया जाता हो कि इस घर की हुक्मरानी सिर्फ़ मैं करूँगी, और दूसरी कहते हैं ये अंसियत पाई जाती है कि मालिक से बहुत वफ़ादार होती है, वो नहीं चाहती कि कोई आए और मैं अपनी खिदमत से चूक जाऊँ। उसके बाद कहते हैं कि बिल्ली में एक और ख़ुसूसियत पाई जाती है कि बिल्ली अगर मालिक का कोई खाना चीज़ खा ले या ज़ाया कर ले तो पहले तो खौफ से भाग जाती है। अगर ज़्यादा उनसियत हो, बहुत अरसा हो घर में रखने का या रहने का, तो वो क्या करती है कि जब मालिक आता है वो चीज़ नहीं पाता तो यकदम एक सिरे से उसके पाँव में गिर जाती है और यानी माफ़ी तलाफ़ी करती है। अपनी बॉडी लैंग्वेज से वो ज़ाहिर करवाती है कि उसने गलती की है, अब उसे माफ़ किया जाए। उसके बाद अल्लामा कमालुद्दीन दुमेरी साहब कहते हैं बिल्ली में ये ख़ुसूसियत होती है, जैसे ही सुबह नींद से जागती है, उठती है, तो वो अपनी ही ज़बान से चाट कर अपना मुंह या बदन सारा साफ़ करती है। यानी उसे गंदगी पसंद नहीं होती। वो कुछ और आलात का इस्तेमाल नहीं करती, अपने ही जिस्म से अपने जिस्म को साफ़ करती है। ये उसकी नफास पसंद और सफाई की बात है। अब आते हैं कि बिल्ली से हमें क्या मोटिवेशन मिलती है। सबसे पहले सॉफ्टनेस, यानी आदमी इतना सख्त ना हो, ना अपनी तबीयत में, ना अपने जिस्म में, ना अपने ज़िंदगी के अज़वादो अदवार में। वो आदमी इससे उनसियत ये ले सकता है कि जिस तरह नफासत पसंद बिल्ली है, इस तरह हमें ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। दूसरी जो आम फ़हम है, सबको पता है कि बिल्ली सफाई से रहना पसंद करती है, गंदगी पसंद नहीं करती। इंसान सफाई निस्फ़ ईमान के मुतरादिफ़ अगर सफाई से चले तो बिल्ली से हमें ये बहुत बड़ा सबक मिलता है। तीसरा वफ़ादारी का, वो अपने मालिक से बहुत वफ़ादार होती है। चौथा सबक कि अगर इंसान गलती कर ले तो उसका अज़ाला कर सकता है, माफ़ी ले सकता है। जिस तरह बिल्ली मालिक के पाँव में पड़ती है, हम इसी तरह जिसने हमें पैदा किया है अगर कहीं गलती भी कर ले तो बिल्ली की तरह पाँव में जिस तरह गिड़गिड़ाती है, हम उसकी बारगाह में गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांग सकते हैं। फिर इंसान है, इंसानियत है, अगर कहीं दुनिया में गलती कर लें तो बिल्ली के मुतरादिफ़ उसके अंदाज़ के एतराफ़ से हम उस तरह माफ़ी मांग सकते हैं। और हिफाजत, बिल्ली जिस घर का खाती है उसकी हिफाजत बखूबी करती है। हम जिसका खाएं या जिसके साथ रहें तो बिल्ली से ये सबक ले सकते हैं कि हम उसकी हिफाजत करें और उसकी वो काम करें जो हमने उसके लिए करना चाहा है। तो बिल्ली से छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम सबक सीख सकते हैं। बिल्ली बेज़रर जानवर है, इंसान को भी इस तरह रहना चाहिए कि जिनसे हम मिलते जुलते हैं वो हमसे ये समझें कि हम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।